हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर सबको सब चीज नहीं देता। गॉड डज नॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीबडी। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसी कमी में हमें कुछ बड़ा अनंत ईश्वर को ढूंढना है। अगर मेले के झूले में बैठकर यदि आप अपनी तुलना करेंगे कि कोई मेरे ऊपर क्यों है और कोई मेरे नीचे, तो आपके झूले झूलने का आनंद खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन आनंदित होकर जीने के लिए है, अकारण और व्यर्थ की तुलना के लिए नहीं। आप व्यर्थ की तुलना से बचें। दूसरा सामान्य सप्ताह 20 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 6 से 9, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 7 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12 तक। हमारे देश के कोने कोने में समय समय पर विभिन्न जगहों में मेला लगता है, और आप देखेंगे विशेष करके गांव के मेले में एक बड़ा झूला होता है जिसे विक्रम भी कहते हैं। वह मेले का झूला मेला का मुख्य आकर्षण होता है। वही झूला जो टोकरी की तरह ऊपर से नीचे गोल गोल घूमता है। झूले में बैठकर आप देख सकते हैं कि कोई हमेशा आपके ऊपर है और कोई आपके नीचे भी। हमेशा ये चक्कर चलता ही रहता है। यदि आप झूले में बैठकर अपने से सवाल पूछें कि क्यों मेरे ऊपर कोई हमेशा रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा जीवन में कोई ना कोई आपके ऊपर होगा या नीचे भी होगा। इसलिए मेले के झूले में बैठकर यदि आप अपनी तुलना करने लगेंगे तो झूले का आनंद खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमारी जिंदगी सुंदर और छोटी है। इस जीवन को अकारण और व्यर्थ के तुलने में न गंवाएं। आज के पहले पाठ में चर्चा है कि फिलिस्तियों को हराने के बाद दाऊद अपनी सेना के साथ लौटे और लोग विशेष करके महिलाएं जय जयकार के गीत गाए, जोरदार नारे लगाए और सब के सब आनंदित होकर नाचने लगे। और उस गाने में महिलाओं के गीत के बोल थे, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये हजार और लाख वाली बात साउल को चुभने लगी। ये हजार और लाख वाली बात साउल को हजम नहीं हुई और वह बेचैन हो गया। वह अपनी तुलना को देखकर ईर्ष्या से भर गया और अहंकार और क्रोध के कारण दाऊद को मारकर रास्ते से हटाने का विचार करने लगा। यह नकारात्मक तुलना है। नकारात्मक तुलना हमेशा ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या से मन में स्वयं के प्रति कुंठा और नफरत पैदा होता है। यही दूसरे के प्रति हिंसा लाता है। यही गलती कैन ने भी की थी। स्वयं के बलिदान और उसके परिणाम को हाबिल के बलिदान और उसके परिणाम से तुलना किया था।
और अपने ही सहोदर भाई, एक ही कोख से उत्पन्न भाई के खून का प्यासा बन गया। नकारात्मक तुलना कुंठा व नफरत पैदा कर व्यक्ति को अंधा और पशु बना देता है। इसलिए आप इस पर चिंतन करें कि ईश्वर हर किसी को सब चीज नहीं देता। आपको वही देता है जो आपके लिए जरूरत है। अतः हमें व्यर्थ की तुलना से बचने की जरूरत है। संत मार्कुस बताते हैं कि भारी भीड़ में लोगों ने ईसा में ईश्वर को देखा। ईश्वर का मनुष्य के बीच होना सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जहां ईश्वर है वहीं पूर्णता का जीवन प्रवाहित होता है। सुसमाचार लेखक मार्कुस इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग ईसा के चिन्ह, चमत्कार, चंगाई और अपदूतों के दूर भागने से छुटकारा और मुक्ति का अनुभव किए, और यही ईसा के आकर्षण का मुख्य केंद्र था। प्रारंभ में केवल अपदूत, दुष्ट आत्मा ही पहचानते थे कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी पहचानने लगे। विशेष करके प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो सभी ने पहचाना और वे जी उठे, तो ये चुनौती बनकर जी उठे कि प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर के बेटे हैं। आध्यात्म की ऊंचाई भी यही है कि हम सब चीजों में ईश्वर को देख पाएं, ईसा को देख पाएं, और ईश्वर को सब चीजों में, ईश्वर को ईसा में देख पाएं। जो लोग ईसा के पास इकट्ठे होते थे वे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के लोग नहीं थे। वे अलग अलग धर्मों के लोग थे। उन्हें ईश्वर की जरूरत थी। आज भी हर व्यक्ति को ईश्वर की जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसलिए हमारी सबसे पहली खोज प्रभु की खोज है। चाहे आप प्रभु को किसी नाम से पुकारें, प्रभु की खोज हमारी सबसे बड़ी जरूरत। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे जीवन को, हमारे परिवार के लोगों को और उन लोगों को जिनके बीच हम रहते हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर जीवन दिया है। इस सुंदर जीवन के सुंदरता को पहचानने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आंखें खुल जाएं, कि हम जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें, कि हम जीवन के उद्देश्य को पा सकें और उस ऊंचाई तक जा सकें जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। आपने हर व्यक्ति को एक विशेष व्यक्ति बनाया है। हमें तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी नजरों को, दृष्टि को खोल दीजिए। हम अपनी आत्मा को पहचानें। हमारी आत्मा और दूसरों की आत्मा, सभी आत्मा परमात्मा के ही अंश हैं। हमें तेरे पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दीजिए कि हम इस जीवन को पूर्णता के साथ जी सकें, तुलना से बचें, आपके नजदीक रहें और अनंत जीवन पाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।